चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फ्री लर्निंग। रिक्वेस्ट आया कि नहीं, आपको जो वन शॉट वीडियो मतलब हम अपलोड कर रहे थे क्लास 10 का, तो उसी के हिसाब से क्या करेंगे, अभी कुछ दिन तक ये हमारा जो है वन शॉट वीडियो वो डालेंगे, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद सर्कल एंड सर्कल के बाद एरिया रिलेटेड सर्कल मैंने कर दिया था, शायद देखना पड़ेगा, बट ठीक है। मतलब हम आज जो करेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट वीडियो करेंगे। इसमें बहुत ही इजी चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें बहुत सारे जो फॉर्मूलाज याद रखने आपको नहीं है एंड ट्रिक भी हो जाएगा आपका, मतलब कैसे यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। 3 या 4 फॉर्मूला है बस, उसमें से आपका ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन शॉट, ठीक है। ओके, देखो ज्योमेट्री का मतलब होता है आपका जितने भी फिगर्स होते हैं, आपका मान लो ट्रायंगल्स हुआ, प्लेन फिगर्स, ट्रायंगल्स हुआ, रेक्टेंगल्स हुआ या पैरेललोग्राम, जो भी आपका फिगर है ज्योमेट्री, मतलब शेप साइज जो भी आता है, तो उसका हमें क्या करना है, अभी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट का मतलब आपको समझ में आ गया, पॉइंट्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपको पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, कौन सा पॉइंट। अच्छा, पॉइंट कहाँ पर आएगा? ऑब्वियसली ये प्लेन फिगर है, मतलब आपको 2 डायमेंशनल चाहिए। 2 डायमेंशनल मतलब क्या होता है आपका एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो यहाँ पर मैंने एक एक्स एक्सिस बना लिया, ठीक है, एंड ऊपर आपका वाई एक्सिस बना लिया ऐसे, ठीक है। तो ये एक्स एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई वाई डैश बन गया आपका। तो दिस वन इज योर प्लस, दिस वन इज योर माइनस, दिस वन इज योर प्लस, दिस वन इज योर माइनस। ये ओरिजिन में क्या होता है बेटा? 0 0 होता है। एक्स एक्सिस जो होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है ना, एब्सिसा। एंड वाई एक्सिस जो होता है, वाई एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट, ठीक है। क्या होता है आपका? ऑर्डिनेट, ओके। नाउ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक क्या है आपका? एक्स एक्सिस में आपको जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 1 2 3 ऐसे, देखो 1 2 3 4 ऐसे आएगा। तो एक्स एक्सिस में जो पॉइंट्स लिखेंगे आप, वो x, 0 होगा एक्स एक्सिस में, बिकॉज एक्स एक्सिस में y का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो इसीलिए y के जगह में हर जगह में क्या लिखना है? 0। एंड y एक्सिस में सिमिलरली यू हैव टू रिप्रेजेंट द पॉइंट्स एज 0, y। मतलब नहीं समझ में आया, ये मान लो बेटा पॉइंट 2 है, तो ये पॉइंट को कैसे लिखोगे आप? 0, 2, बिकॉज एक्स एक्सिस में 0 है, बिकॉज ये 0 है, एंड y एक्सिस में कितना है? 2। यहां पर अगर पॉइंट लोगे, मान लो बेटा ये पॉइंट आपने ले लिया, ये आपका 1, ये आपका 2, तो ये आपने पॉइंट ले लिया, तो दिस पॉइंट विल बी 2, 2। ये कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट, मान लो ये P पॉइंट ले लिया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहां से ड्रॉ कर लो, ये प्रीवियसली यू हैव स्टडीड, राइट, ओके। तो यहां से ड्रॉ कर लो, यहां से ड्रॉ कर लो, तो एक्स एक्सिस का वैल्यू पहले रहता है एंड जो बाद में रहता है वो वाई एक्सिस का वैल्यू रहता है, ठीक है, ओके। नाउ आपको अगर एक स्ट्रेट लाइन दिया है, पहला चीज क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब यहां पर मान लो बेटा ये है दिस वन इज योर ए, दिस वन इज योर बी, ये आपका मान लो x1 y1 एंड दिस वन इज योर x2 y2, ठीक है। अभी ए बी डिस्टेंस के लिए आपको फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल है, दैट इज इक्वल बेटा y2 माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर प्लस ऑफ x2 माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर। आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज माइनस में आएगा, माइनस का स्क्वायर क्या बनता है आपका? पॉजिटिव में आएगा हमेशा, तो ये एक्सचेंज कर सकते हो आप, दैट्स नॉट एन इश्यू, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको डिस्टेंस अगर पूछा है तो सिंपल आपको दोनों पॉइंट दिया होगा, तो 2 पॉइंट में आप x से माइनस करो, y से माइनस करो, स्क्वायर बना दो, रूट निकाल दो, आगे आपका डिस्टेंस। प्रूव नहीं चाहिए अभी, बिकॉज वो आंसर वीडियो में आपका सारे के सारे फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन ये करेंगे आपका। डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, बिकॉज डेरिवेशन नहीं भी आता है, ठीक है, ओके। इसमें से ही हो जाएगा, लेकिन इसमें और एक चीज है, डिस्टेंस के फॉर्मूला अप्लाई करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब जो एप्लीकेशन होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे, तो आपको दिया होगा सर यहाँ पर डिस्टेंस, तो फॉर्मूला मुझे पता चल गया, लेकिन आपका जो यूज कैसे करेंगे हम, ठीक है ना, यूज कैसे करेंगे, यहां पर देखो। पहला जो यूज होता है, यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, यूज। पहला पॉइंट क्या होगा आपका? मान लो बेटा आपको एक दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों पॉइंट्स दिए हैं, आपको देखना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बनता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, ये मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? मान लो सर ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C, तो डिस्टेंस हर जगह सेम होता है, बिकॉज सेम होता है। तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर दिया है तो AB शुड बी इक्वल टू BC शुड बी इक्वल टू AC, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच साइड
ईच साइड इज इक्वल टू अदर, इक्वल टू वन अनदर, ठीक है, इक्वल टू वन अनदर, मतलब एक साइड दूसरी साइड से इक्वल होता है, ठीक है। ओके नाउ तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके करोगे, ए बी फाइंड आउट करो, बी सी फाइंड आउट करो, ए सी फाइंड आउट करो, बस अगर इक्वल हो गया तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अभी सेकंड क्या है, आइसोस्केल। आइसोस्केल ट्राइंगल में किसी दोनों साइड में हो सकता है, ठीक है ना। इफ टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स किसी भी, इफ एनी टू साइड्स लिख देता हूं, ठीक है, इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। किसी दोनों साइड को आप ले सकते, दो साइड को ले लो, उसका डिस्टेंस ले, किसी भी नहीं, तीनों का निकालना पड़ेगा आपको। क्यों, देखो अगर ए बी बेटा बी सी से इक्वल हुआ लेकिन आपने ए बी एंड ए सी निकाल दिया तो ए बी इक्वल टू ए सी तो नहीं निकलेगा, तो आप लिख कर आ जाओगे ये इक्वलेट, सॉरी आइसोस्केल नहीं है, बट है। क्यों, बिकॉज ए बी है एंड बी सी इक्वल, मतलब तीनों को आपको निकालना पड़ेगा। ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, तीनों को निकाल दो। उसके बाद देखो कहीं पर दो का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है दैट मींस आइसोस्केल, ठीक है। तो ये दो आपका यूज हो गया। थर्ड पॉइंट बेटा, हाँ सर आपका तीनों पॉइंट दिया है, 3 पॉइंट्स आर गिवन, 3 पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है। मान लो बेटा ए पॉइंट दिया है x1 y1 एंड बी पॉइंट दिया है x2 y2, ठीक है, एंड सी पॉइंट दिया है बेटा x3 y3, ओके। आपको पूछा है कि मतलब ये जो तीनों पॉइंट है वो ट्रायंगल फॉर्मेशन करता है कि नहीं, आ रहा है समझ में, ये ट्रायंगल फॉर्मेशन करता है कि नहीं, मतलब अच्छा दिख रहा है तो नीचे, हाँ ठीक है। देखो तो 3 पॉइंट्स आर गिवन, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, आपको दिखाना है ये ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं कि नहीं, मतलब सो दीज पॉइंट्स are forming a triangle or not, forming a triangle or not, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ए बी प्लस ऑफ बी सी अगर ग्रेटर देन बेटा ए सी बन गया तो, अरे दोनों ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, दोनों साइड को ऐड कर लो, अगर वो थर्ड साइड से क्या हो गया, बड़ा हो गया तो वो ट्राइंगल बन गया आपका। तो यहां पर वही है, आप किसी दोनों साइड का, मतलब तीनों साइड का आप निकाल दो वैल्यूज, तीनों का तीनों निकाल दो, ठीक है। किसी दो को ऐड करो, अगर तीसरे से वो ज्यादा हो गया तो वो आपका ट्राइंगल है। यूज आ रहा है समझ में। तो आपको ये जो यूज है मतलब कुछ नहीं, आपको डिस्टेंस है, फॉर्मूला एक ही है, मतलब यहां पर दिया है कुछ, यहां पर दिया है कुछ, सिंपल एक्स एक्स में माइनस करो, वाई वाई में, सर मैं ए बी निकालने के लिए बी माइनस ए करूं या ए माइनस बी, कुछ भी कर लो, कुछ भी, बिकॉज स्क्वायर लेने पर माइनस प्लस हो जाता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल फॉर्मेशन के लिए आपको दोनों साइड, तीनों साइड निकाल दो पहले, दोनों साइड को ऐड करो, अगर तीसरे साइड से ग्रेटर हो गया तो वो आपका ट्राइंगल है। आ गया समझ में, ठीक है। और एक बचता है आपका, क्या होता है, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बेटा होता है, ठीक है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब समझ में आ रहा है, कोलिनियर का मतलब ये होता है तीनों पॉइंट या 4 पॉइंट आपका क्या होगा, लाइन में रहेंगे, एक लाइन में, मतलब मान लो कोलिनियर कैसे आइडेंटिफाई करना है, कोलिनियर पॉइंट्स, ये बेटा ए हो गया, दिस वन इज योर बी, दिस वन इज योर सी, ठीक है, ओके। अभी देखो ये तीनों कब लाइन में आएंगे, अगर बेटा ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस अगर ए सी हो गया तो बन गया आपका। आ रहा है समझ में। तो तीनों कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ए बी का डिस्टेंस निकालो प्लस बी सी का डिस्टेंस निकालो, अगर ए सी का डिस्टेंस के साथ इक्वल बन गया तो ये आपका कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब एक लाइन में आएंगे। सर आप ऐसे कर लोगे तो मान लो ये ए बी सी, बेटा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी बनेगा, नहीं बनेगा, सो दैट इज नॉट कोलिनियर। तो कोलिनियर में आपको ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, अगर ए सी से इक्वल हो गया तो बन गया आपका। सर मुझे ए बी, देखो यहाँ पर, सर मुझे ये करना है, ए सी करना है एंड सी बी करना है, तो ए बी से इक्वल होगा, कुछ भी ले लो पॉइंट, आप दिस वन तो इक्वल बनेगा दिस वन से। आ गया समझ में। तो ये बेसिक यूजेस ऑफ डिस्टेंस होता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर सिर्फ ट्राइंगल एंड जो आपका कोलिनियर पॉइंट्स आएगा, नहीं, बहुत सारे फिगर्स आ सकते हैं, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे रंबस हो, ट्रापेजियम हो, कुछ भी आ सकता है। ये लिख दो, फिर मैं लिखूंगा वो क्विक।
हो गया, इंक में थोड़ा डाल देता हूँ। इजी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर, सबसे इजी है। अच्छा हो गया, चलो लिखते हैं फिर। यूजेस ऑफ डिस्टेंस, डिफरेंट, क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल जानना चाहिए। ऑब्वियसली यू हैव स्टडीड आल्सो, बट ठीक है, वीडियो तो बना रहे हैं तो इसलिए ये भी बना देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, भूल गया, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हाँ बताओ, पहला क्या आता है आपका, पैरेललोग्राम, ठीक है, ओके। ठीक है ना, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ना, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड पॉइंट, ठीक है, रोम्बोस, रोम्बोस, चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, बट डायगोनल्स आर नॉट, ये पता है आपको, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। थर्ड पॉइंट, रेक्टेंगल, सेम ये पैरेलल है बट डायगोनल्स इक्वल बन जाएगा आपका, ये बन गया आपका रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर, डायगोनल मतलब समझ में आ रहा है, ये वाला, ठीक है, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, स्क्वायर, रोम्बस का बड़ा भाई ना, हाँ स्क्वायर, अरे लिख लो क्विक, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है, गया। उसके बाद ना इतना ही आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस आ गया समझ में, अरे आ गया कि नहीं, ये चारों ही आएंगे और कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ओके। नाउ देखो, तो पैरेललोग्राम में आपका ये आपका साइड्स इक्वल होंगे, ऑपोजिट साइड, बट डायगोनल इक्वल नहीं होगा। डायगोनल अगर इक्वल बन गया तो रेक्टेंगल बन जाएगा। रंबस का वही केस है, लेकिन हर साइड इक्वल होता है, स्क्वायर में भी हर साइड इक्वल होता है, एंड डायगोनल इसमें इक्वल नहीं होता है, इसमें इक्वल होता है, इतना ही बस। आगे समझ में, लिखो। फिर नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट सारे के सारे। टू 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 टू। ठीक है, ट्रापीजियम तो पता है ना, हाँ होगा, वो क्या है आपका, दोनों साइड्स क्या होता है, पैरेलल, टू साइड्स आर पैरेलल, टू साइड्स आर पैरेलल। इक्वल बन सकता है, नहीं बन सकता, वो डिफरेंट है, ठीक है। चलिए चलो नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है।
मतलब डिवीजन ऑफ ए लाइन। ओके, ये भी इजी है, एक फॉर्मूला डालो हो गया। फिर देखो सेक्शन और डिवीजन फॉर्मूला, सेक्शन और डिवीजन फॉर्मूला। अच्छा ओके, नाउ यहां पर सिर्फ इंटरनल डिवीजन ही है, एक्सटर्नल नहीं है आपका। बाद में जब पढ़ोगे आप 11 12 में जाओगे तब पढ़ोगे, लेकिन यहां पर आपका सिर्फ क्या है, आपका इंटरनल डिवीजन। चलो देखते हैं इंटरनल डिवीजन क्या है। देखो बेटा, ये मान लो एक लाइन बन गया ए एंड बी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट मैंने दिया x1 y1 एंड इसका कोऑर्डिनेट मैंने दिया x2 y2, ठीक है। आपको मान लो एक सी पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है क्या है ना सर, ए सी और बी सी का जो रेशियो होता है वो m/n दिया है, नहीं आया समझ में। ए सी डिवाइड बाई बी सी का रेशियो कितना दिया है, m/n, मतलब m/n आपको दिया है। मतलब ये जो सी पॉइंट है वो ए बी एंड ए सी ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n रेशियो में। तो आपको फाइंड आउट करना है कि x y का वैल्यू क्या है, मतलब सी पॉइंट का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल देखो, x इक्वल टू उल्टा, उल्टा मतलब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। अगर x का वैल्यू निकालना है तो m इंटू x2 उल्टा करना है आपको, ठीक है, प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। आ गया समझ में, इजी है। m से x2 मल्टीप्लाई करो, n से x1 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई m प्लस n कर लो, आ गया x का वैल्यू। सिमिलरली y का वैल्यू फाइंड आउट करने क्या करेंगे फिर, तो m इंटू y2, अरे वही प्लस ऑफ n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n, खत्म, आ गया। अच्छा ओके, तो ये तो आपको m/n दिया होगा तो ये फाइंड आउट कर लोगे आप। लेकिन कुछ टाइम में क्या होता है, mn यहाँ पर दो वेरिएबल हो गया ना, वेरिएबल दो होंगे, तो आपको मतलब कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको ये निकालना पड़ेगा m एंड n का वैल्यूज, ठीक है। लेकिन आपको तो पता है यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल में थोड़ा दिक्कत होता है सॉल्व करना, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहां पर और दूसरा मेथड क्या होता है, ये मेथड आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो लेकिन लिमिटेड में। लेकिन ये दूसरा वाला जो मेथड है, सेकेंड मेथड, ठीक है, तो इसमें आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। देखो, तो ये a बन गया, ये b बन गया, ये c बन गया, सेम ही है। ये x1 y1 बन गया, ये बेटा हो गया x2 y2 एंड दिस वन इज योर बेटा xy। लेकिन यहां पर मैं ले रहा हूं k/1, मतलब AC एंड BC का रेशियो कितना हुआ, k/1। सर आपने बोला m/n, अरे बेटा वही है, देखो यहाँ पर AB डिवाइडेड बाई BC इक्वल टू सॉरी AC ना, हाँ, इस टू आपने लिया k/1 इक्वल टू m/n, सेमी है ना। तो दैट इंप्लाइज k का वैल्यू जो निकलेगा वही आपका क्या होगा, m/n, ठीक है। लेकिन इजी बन जाएगा यहाँ पर, देखो x इक्वल टू उल्टा, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, तो k इंटू x2 प्लस ऑफ 1 इंटू x1 डिवाइड बाई k प्लस 1, y इक्वल टू सिमिलरली k इंटू y2 प्लस ऑफ y1 डिवाइड बाई k प्लस 1। आ गया समझ में, लिखो क्विक, आ गया। अच्छा, मिड पॉइंट, कहीं पर मिड पॉइंट पूछा है आपको, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, आधा। तो यहाँ पर आपका a बन गया, यहाँ पर आपका b बन गया, यहाँ पर आपका c बन गया, 1:1। अरे मिड पॉइंट मतलब आधा आधा होता है, तो वहाँ पर ये मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट लिखोगे आप x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, बेटा 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। सिमिलरली y इक्वल टू क्या बनेगा, y1 प्लस ऑफ y2 डिवाइड बाई 2। क्विक 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 कर लो। हो गया, आगे चलें। हो गया, चलो ठीक, लिख दिया। ओके, नाउ कुछ केसेस में क्या होता है, पैरेललोग्राम या आपका क्या होता है, जनरली एक प्रॉपर्टी होता है नोट। हाँ, नोट में क्या होता है, ये मान लो बेटा पैरेललोग्राम दिया है आपको, ठीक है।
यहाँ पर ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, सी पॉइंट दिया है, डी पॉइंट दिया है। तो आपको क्या करना है बेटा, अगर बी पॉइंट होगा तो डी पॉइंट नहीं होगा, तो इसमें आप डिस्टेंस यूज करके कर सकते हो, यू कैन, बट डिस्टेंस यूज करने पर ना बेटा आपका थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर मैं ऐसे आपका डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ, मुझे पता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, किसमें, पैरेललोग्राम में, ठीक है, रेक्टेंगल में भी सेम ही है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। तो डायगोनल में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ, ये जो है यही है, मतलब 1:1, इधर भी कर लो 1:1, तो ये जो पॉइंट आएगा किसी एक पॉइंट में लेके कर सकते हो आप। नहीं आए समझ में, ये बेटा मान लो x1 y1 है, या आपका मान लो x2 y2 है, या आपको मान लो बेटा x3 y3 है, एंड दिस वन इज योर x4 y4, ठीक है, ओके। नाउ ये जो P पॉइंट आएगा वो आएगा x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 आ सकता है ऑफ कोर्स। सिमिलरली ये पॉइंट आपका x4 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 भी आ सकता है, नहीं तो y2 प्लस y4 डिवाइड बाई 2 आ सकता है। अभी आपका एक वैल्यू नहीं दिया है तो कंपेयर कर लो, आ जाएगा, नहीं आया समझ में, मतलब मिड पॉइंट क्या निकलेगा, x2 प्लस x4 डिवाइड बाई 2 होगा, नहीं तो आपका y2 प्लस ऑफ y4 डिवाइड बाई 2 बनेगा, ठीक है, और नहीं तो x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 बनेगा, नहीं तो आपका y1 प्लस ऑफ y3 डिवाइड बाई 2 बनेगा, ठीक है। ये वाला इससे इक्वल होगा, ये वाला इससे इक्वल होगा, जस्ट कंपेयर एंड फाइंड आउट, ठीक है, डिस्टेंस निकालने का जरूरत ही नहीं है। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया है करेंगे हम, ठीक है, ओके। तो ये पैरेललोग्राम में ये है, ठीक है, पैरेललोग्राम में, ओके। नाउ उसके बाद क्या आता है बेटा, सेंट्रोइड, ठीक है। सेंट्रोइड तो पता है आपको, ट्राइंगल का जो भी आपका साइड बाइसेक्टर होता है, ये मान लो ये, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने x1 y1 ले लिया, यहाँ पर बेटा x2 y2 ले लिया, एंड यहाँ पर x3 y3 ले लिया, ठीक है। एंड देखो ये जो है बेटा AM वो बाइसेक्ट करता है BC को। सिमिलरली यहाँ पर ले लो ये AN, ये बाइसेक्ट करता है इसको। सिमिलरली यहाँ पर ले लो C, क्या ले लो, O, MNO, ठीक है, O नहीं P ले लो, तो ये O पॉइंट, ये G होता है बेटा सेंट्रोइड, ठीक है ना। तो G कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो x1 प्लस x2 प्लस ऑफ x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, आ गया समझ में। मतलब G का जो कोऑर्डिनेट है मान लो xy है, तो ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ठीक है, आ गया। क्योंकि 2:1 रेशियो में बाइसेक्ट करते हैं ना, मतलब डिवाइड करते हैं, ये 2 है ये 1 है, उसी से आया है, प्रूव करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट, ठीक है, ओके। ना लिख लिए पूरा, और एक बचा, क्या बचा, एरिया। हो गया ये, क्विक क्विक क्विक, एरिया ऑफ द ट्राइंगल बहुत ईजी है, आपको तरीका बता देता हूँ कैसे याद रखना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब एरिया दिया है आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो पता है, उसी से प्रूव हुआ है ये, ठीक है। ये मान लो बेटा x1 y1, दिस वन है बेटा x2 y2 एंड दिस वन इज x3 y3, करेक्ट, ओके। नाउ क्या करना है आपको, देखो तो एरिया इक्वल टू, देखो क्या करना है आपको, बहुत ही इजी तरीका होता है। क्या इजी तरीका होता है, यहाँ पर हाफ लिखो, उसके बाद x इंटू वाई माइनस वाई लिख लिया, प्लस यहाँ पर भी x इंटू वाई माइनस वाई, 3 साइड है तो 3 बार लिखना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर x इंटू वाई माइनस वाई, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो 1 2 3 आ गया, 1 के बाद क्या आता है 2 3 1, अरे कथा रिपीटेशन कर रहा हूँ मैं, ये 1 गया तो 2 से शुरू होगा, तो 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आएगा 1, तो यहाँ पर 2 गया 3 1 2, डन। तो दिस इज द एरिया फॉर्मूला, हाफ इंटू x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, सो खत्म, कोऑर्डिनेट दिया है फिर खत्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर यही से स्टार्ट करते हैं, मतलब एरिया से करेंगे, ठीक है, ओके।
हाँ, और एक चीज यहां पर भी है, क्या है, अगर बेटा 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब वहां पर डिस्टेंस निकाल के कर रहे थे आप, यहां पर भी कर सकते हो। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो तीनों पॉइंट आपका लाइन में आ जाएंगे। अच्छा, तीनों पॉइंट अगर लाइन में आ गया तो ये ट्राइंगल फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर 3 पॉइंट दिया है, अगर कोलिनियर चेक करना है आपको, सिंपल आपको एरिया फाइंड आउट कर लो। तो एरिया अगर फाइंड आउट कर लिया आपने, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 आएगा, ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज नॉट फॉर्मिंग ए ट्राइंगल, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ट्राइंगल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ एरिया भी नहीं होगा, तो एरिया कितना होगा, 0। तो ये बनेगा आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0। तो कोलिनियर के लिए डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी बना सकते हो, नहीं तो आपका ये भी कर सकते हो, एरिया निकाल दो, अगर 0 आ गया तो वो क्या है, कोलिनियर। आ गया, ट्रिक मिल गया आपको। चलो लिखो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। मिटा दूं, हो गया, चलो ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चंस क्या दिया बेटा, देखो पहला पॉइंट करते हैं, फाइंड के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द पॉइंट्स a -2, 3, b हो गया आपका 3, -1, c बन गया आपका 5, k आर कोलिनियर। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि तीनों कोलिनियर है। आप दो यूज कर सकते हो, यहां पर a ले सकते हो, देखो यहां पर दिस वन इज a बेटा, -2, 3, यहां पर आपका b बन गया 3, -1, यहां पर आपका c बन गया 5, k। अच्छा सर, आप यहां कर सकते हो ए बी प्लस ऑफ बी सी इक्वल टू ए सी ले सकते हो। हाँ सर, मतलब ये डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन मुझे दूसरा वाला फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है, 0, तो डाल दो, हो गया। फिर ये नहीं करना है, ये बेटा x1 y1, ये बेटा x2 y2 एंड ये बन गया x3 y3। तो फॉर्मूला लिखो, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला लिखना है आपका हाफ इंटू x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू कितना बनेगा, 0, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। दैट इम्प्लाइज हाफ इंटू x1 का वैल्यू कहाँ गया, वहाँ पर है -2, y2 सॉरी अबे कहाँ गया ये, 1 2 3 है ये, हाँ ठीक है, y2 माइनस y2 कितना है, -1, y3 k, तो -1 k प्लस अब x2 कितना है बेटा, 3 है, y3 माइनस y1 k माइनस y1 -3, k -3, ओके। उसके बाद x3 कितना है, 5 है, y1 माइनस y1 कितना है, 3 माइनस y2 कितना हुआ, -1 माइनस प्लस 1 बनेगा इक्वल टू 0। तो ये तो घट जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना बना, -2 इंटू -1 +2, -2 इंटू -k +2k, ठीक है, प्लस यहाँ पर आ गया 3k माइनस ऑफ 9, उसके बाद आ गया बेटा 15 प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0। सो इसका मतलब ये हुआ बेटा 2k प्लस 3k 5k, ठीक है, ओके। 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 2 22 माइनस 22 माइनस 9 इक्वल टू 0। सो दैट इम्प्लाइज 5k, ये कितना आएगा, अरे बोल दो, 22 माइनस 9 सर 13, हाँ 13, तो ये हो गया +13 इक्वल टू 0। सो दैट इम्प्लाइज 5k इक्वल टू -13, सो दैट इम्प्लाइज k इक्वल टू -13/5। आगे, ठीक है, नेक्स्ट करें। आ गया, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, फाइंड एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, मैं बना देता हूं ऐसे, ठीक है, कुछ भी, ये A बन गया, ये B बन गया, ये C बन गया, ये D बन गया, ठीक है। A दिया है बेटा -1, -3, -1, -3, B दिया है आपको 5, -7, 5, -7, C दिया है आपको 10, -2, 10, -2, एंड D दिया है आपका
5,17, ठीक है। ओके, एरिया कैसे निकालें सर? इजी है। क्या है इजी? ये बना दो, आ गया। कितना ट्राइंगल बना? 2। तो ये वाला ट्राइंगल 1, दिस वाला ट्राइंगल 2। तो ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 एंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, आ गया। बना दो। तो पहले ABC का ट्राइंगल ले लो, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD आ जाएगा आपका। बेटा ये जब करोगे आप दिस वन x1 y1 x2 y2 x3 y3 गया, उसके लिए निकालो। फिर सेकंड के लिए बेटा ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, सही इसको ले सकते हैं x2 y2, ऑफ कोर्स यू कैन, नो प्रॉब्लम। तो दोनों का एरिया निकालो, फाइंड आउट करो, हो गया। अरे क्वेश्चन आप कर सकते हो, आई नो, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन है बेटा, इफ पॉइंट P दिया है बेटा a,3, ठीक है, Q दिया है आपका 6,1 एंड R दिया है आपका 8,2, ठीक है, H दिया है 9,4 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो फाइंड ए फाइंड करने के लिए बोला है आपको, क्या करेंगे बोलो? डिस्टेंस डाल के भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। डिस्टेंस भी डाल के आप कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें तो पता है आपका डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो वो यूज़ करके आप कर सकते हो डायरेक्ट। यस सर, अभी जो पढ़ाया, तो ठीक है, फिर बना लेते हैं फिगर। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। और एक चीज देखो बेटा, ये ए बी, इसको सी मत देना, आप एक ऑर्डर फॉलो करना, ठीक है। इस साइड क्लॉकवाइज, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर उधर मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। तो ए बी सी डी ऐसे बनेगा, नहीं तो ए बी सी डी ऐसे बनेगा, ठीक है। ओके, नाउ राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स। अरे बेटा पी क्यू आर ऐसे, ठीक है, पी क्यू, ये बन गया आर, ये बन गया एस। तो पी का वैल्यू कितना है 9,3, ठीक है, एंड क्यू का वैल्यू कितना है 6,1 एंड आर का वैल्यू कितना है 8,2 एंड एस का वैल्यू कितना है 9,4, ठीक है। ओके, नाउ ड्रॉ द डायगोनल्स एंड डायगोनल्स वी नो बाइसेक्स ईच अदर। तो ये बन गया बेटा x, y। चलो फिर फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर p का वैल्यू x का वैल्यू क्या होगा? अरे बता दो, ये जब कंसीडर कर रहे हो पी आर कंसिडरेशन में x का वैल्यू क्या बनेगा? 9 + 8 डिवाइड बाई 2 एंड y का वैल्यू क्या बनेगा? 3 + 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये बन गया 17/2, ये बन गया 5/2। अरे आ गया समझ में? दिस वन प्लस दिस वन डिवाइड बाई 2 मिड पॉइंट फॉर्मूला बाइसेक्ट करता है। 3 + 2 डिवाइड बाई 2 हो गया। नेक्स्ट QS के कंसिडरेशन में, अरे ए कहाँ गया? अबे ए तो दिया था, नहीं दिया? ओ ये ए है, मैंने 9 लिख दिया। ओहो, अच्छा खुद का हैंड राइटिंग में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया बेटा a + 8 डिवाइड बाई 2 और ये बनेगा बेटा 3 + 2 डिवाइड बाई 2 आ गया। सिमिलरली अगर QS कंसिडरेशन में x का वैल्यू कितना आएगा? 6 + 9 डिवाइड बाई 2 एंड y का वैल्यू आएगा बेटा 4 + 1 डिवाइड बाई 2 आ गया। अभी दोनों को इक्वल करो, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, नहीं है, तो x का वैल्यू x के साथ इक्वल होगा। तो a + 8 डिवाइड बाई 2 = 6 + 9 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल आउट। तो ये बन गया a = 15 - 8 = 7। कितना इजी से हो गया, देख लो। हो गया, नेक्स्ट करें। टू 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 टू। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ऐसे बोलना है आपको। ईजी है, ईजी है, ईजी है, तो ईजी है हो जाएगा, नहीं है तो फिर भी बन जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। कहाँ गया? फाइंड द रेशियो इन व्हिच द पॉइंट्स डिवाइड द लाइन सेगमेंट। फाइंड
the ratio in which the point P m,6, ठीक है, the point P m,6 divides the line ठीक है, divides the line joining A -4,3 and B 2,8, ठीक है. Also find the value of m, ठीक है. इजी है, ड्रॉ करना है, फॉर्मूला डालना है, k/1 लेना है, सिंपल है. अगर m/n डालोगे तो तीनों वेरिएबल आ जाएंगे. यहाँ पर एक m दिया है, p/q रेशियो मान लो, 3 वेरिएबल आ जाएंगे, नहीं लेना है मुझे, ठीक है. तो ड्रॉ कर लो. यहाँ पर ये a दिया है बेटा, कितना दिया है -4,3 एंड b दिया है यहाँ पर 2,8 एंड यहाँ पर p दिया है बेटा कितना, कहाँ गया, m,6, ठीक है. तो ये k/1 मान लो, पता है सर, this one, ओके, नो प्रॉब्लम. दिस वन इज x, दिस वन इज y. तो x इक्वल टू k इंटू 2, तो 2k, अरे आ गया समझ में, 2k प्लस ऑफ 1 इंटू -4, तो ये -4 बनेगा, अरे नहीं आया ये वाला, -4 डिवाइड बाई k+1 गया. x का वैल्यू कितना दिया है बेटा, m, तो m इक्वल टू 2k -4 डिवाइड बाई k+1, खत्म. दूसरा वाला y इक्वल टू उल्टा k इंटू 8 मतलब 8k, ठीक है, प्लस ऑफ 1 इंटू 3 डिवाइड बाई k+1. y का वैल्यू कितना है बेटा, 6, तो 6 इक्वल टू 8k प्लस ऑफ 3 डिवाइड बाई k+1, क्रॉस कर लो, ये बनेगा 6 इंटू k+1 इक्वल टू 8k प्लस ऑफ 3, सो दैट इम्प्लाइज 6k प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 8k प्लस ऑफ 3, सो दैट इम्प्लाइज ये बनेगा बेटा, अरे कितना हो गया, 8k माइनस 6k, 2k इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2, सो दैट इम्प्लाइज k इक्वल टू कितना बन गया, -2/2, दैट इज इक्वल टू -1. गलत हो गया शायद, ओहो सॉरी, मल्टीप्लाई गलत कर लिया मैंने. 6k प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 8k प्लस ऑफ 3 ना, हाँ ठीक है. तो ये बन गया आपका, देखो ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, 6 माइनस 3 इक्वल टू 8k माइनस 6k, सो दैट इम्प्लाइज 3 इक्वल टू 2k, सो दैट इम्प्लाइज k इक्वल टू 3/2. तो रेशियो मिल गया, ये आपका हो जाएगा m, दिस वन इज n, तो 3:2 मतलब 3:2, ठीक है ना, k इक्वल टू 3:2 बन गया, मतलब रेशियो इक्वल टू 3:2. अभी यहाँ पर डाल दो ये m का वैल्यू निकालने के लिए, m इक्वल टू 2 इंटू k का वैल्यू 3/2 माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई k+1, k है आपका 3/2 प्लस ऑफ 1, ये बन गया 2 कैंसिल हो, 3 - 4 -1, ठीक है, डिवाइड बाई ये 2 यहाँ पर होगा तो 5/2 बनेगा, सो दैट इम्प्लाइज -2/5, ठीक है. आ गया, खत्म, ओके. अच्छा, क्वेश्चन दिया है बेटा, लेट्स से फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस which is equidistant from the points, which is equidistant from the points, which is equidistant from the points, ठीक है, points a 6,5, a हो गया 6,5 एंड b बन गया आपका -4,3, ठीक है, इजी है. देखो ये y एक्सिस है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,y पता है आपको, एंड ये मान लो बेटा a है 6,5 एंड ये आपका मान लो b है, दैट इज इक्वल टू -4,3. डिस्टेंस इक्वल नहीं आया समझ में, और a दिया है, b दिया है, व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस मतलब यहाँ पर p पॉइंट मान लो बेटा, AP जो होगा आपका bp वही होगा, तो डायल दो, AP इक्वल टू √ऑफ डायरेक्ट
y2 माइनस y1, तो y माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल रूट ओवर ऑफ यहाँ पर y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, रूट रूट हट गया तो ये बन गया y माइनस 5 का स्क्वायर, ये बन गया 36 इक्वल टू ये बन गया y माइनस 3 का स्क्वायर, ये बन गया, अबे कितना लिखा मैंने फिर प्लस 4 16, ठीक है, ओके। तो y माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ 36 इक्वल टू y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, फिर से लिख दिया मैंने, अरे डाल दो वैल्यू, a स्क्वायर माइनस 2ab 10y प्लस ऑफ b स्क्वायर 25 प्लस ऑफ 36, यहाँ पर भी सेम y स्क्वायर माइनस 6y प्लस ऑफ 9 प्लस ऑफ 16 बेटा, y स्क्वायर कैंसल्ड आउट, और यहाँ पर हो गया बेटा माइनस 10y प्लस ऑफ 61 ना, हाँ ठीक है, इक्वल टू माइनस 6y, ये हो गया 25, ठीक है, इस तरफ ले आओ, तो माइनस 10y प्लस ऑफ 6y इक्वल टू 25 माइनस ऑफ 61, तो माइनस 10y प्लस 6y माइनस 4y, ठीक है, इक्वल टू 6 माइनस कितना होगा 36, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, y इक्वल टू 9, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 0,9, ऐसे ही है, खत्म कोऑर्डिनेट, ठीक है। आ गया पूरा समझ में? अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बता देना, नहीं तो मेल में जो भी दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास फिर करेंगे, टिल देन वी एप्लीकेशन, बाय बेटा।